हेलो गाइस, मैं प्रिंस और आप लोगों को मैं जो घटनाएं बताने जा रहा हूँ वो सारे सच्ची घटना पे आधारित है और ये ऐसे लोगों से कलेक्ट किया हुआ है जो घटना से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। लाइक उनको किसी रिश्तेदारों किसी आसपास के लोगों को ऐसे घटना था वो लोग कलेक्ट करके मुझे दे दिया और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पास भी ऐसे कोई घटनाएं है तो हमें भेज सकते हैं। हमारा जीमेल इधर है, उधर जीमेल कर सकते हैं। तो मैं और भी नहीं करना चाहता हूँ, सीधे घटना में चला जाता हूँ। तो ये हमारा 258 एपिसोड है और ये पहले घटना का पार्ट 2 है। तो अगर आप लोग पहली बार के लिए हमारे चैनल पे आए हैं तो पहले एक सब्सक्राइब कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे और सच्ची घटना बोलने की, आप लोगों तक पहुंचाने के। तो मैं बिना देरी किए सीधे घटना में चला जाता हूँ। तो ऐसा ही चलते लगा, दिन कटते गए और अचानक से मेरा जो मतलब हमारे जो हॉस्टल था उधर का जो काम वाली बाई थी उसने अचानक से मुझे एक दिन पूछा, बेटा तुम्हारे घर में तो तुम लोग 5 लोग रहते हो, तो फिर 6 लोगों का खाना क्यों पकाते हो? तुम्हारा पास में जो रूम है उधर का लोग भी बोलते हैं। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया और उसी का अगले दिन अचानक से जयंत को मैंने देखा। वो सुबह सुबह उठ के कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे थे, मतलब वो कुछ बड़बड़ा रहे थे। मैंने सोचा कि शायद उसने कुछ बुरा सपना देख ली हो, तो मैंने उसको बहुत ज़ोर से हिलाया और पूछा कि क्या हुआ, बुरा सपना देखा क्या? उसने बोला कि उसने कुछ बहुत ही डरावना आवाज़ में और मोटे आवाज़ में बोला कि अब तेरी बारी आ गई, तू भी मेरे साथ जाएगा। अगर तुझे तो मरने का डर नहीं है ना, तू मेरे साथ तो रह पाएगा ना? अगर मौत आया तो डर के भागेगा तो नहीं? तो मैंने सोचा कि वो ठीक ठाक से खाना नहीं खा रहे थे, शायद उसको कुछ इसलिए वो ऐसा कह रही थी। लेकिन ऐसे कहते कहते उसका आँख बहुत ज़्यादा लाल हो गए। तो मैं और कुछ सोचा नहीं तो वॉशरूम पे गया फ्रेश होने। आने के बाद देखा कि वो बेड पे सो रहे थे। तो मुझे बहुत अजीब लगने लगा ये सब, आखिर मेरे साथ क्या हो रहा था। तो मैंने गुरुजी से बातें की इस बारे में कि गुरुजी मेरे साथ ये सब हो रहा था। तो गुरुजी मुझे जानते थे, तो उसने कहा कि तुम्हारा चेहरे का रंग उड़ गए। तो मुझे लगा कि शायद तुम्हारा जो पढ़ाई चल रहा है इसी का वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन अब लग रहा है कुछ गड़बड़ है। तो उसने मुझे एक दुआएं दी और मोबाइल पे दे दी और उसको पहले ही सॉरी करना चाहूँगा स्टोरी के बीच में ब्रेक करने के लिए। अगर आप लोग मेरा चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना ताकि आपको कोई भी स्टोरी मिस ना हो, मतलब कोई भी कहानी मिस ना हो पाए। जब भी मैं डाल दूंगा मेरा जो कहानी है तब भी आपके पास पहुंच जाएंगे। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलते है इस तरीके के कंटेंट और देने के लिए। और लाइक कर देना, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक प्रमोट हो जाएंगे, मतलब चला जाएंगे। और आपका पसंद का लोगों से ये शेयर करना भी मत भूलना। तो चलते हैं अपने कहानी पे। तो घर पे जाके रात को चालू करने के लिए बोला, तो मैं घर पे आ गया और रात को उससे चालू करके सो रहा था। लेकिन पता नहीं अचानक से मुझे बहुत ही बुरा लगने लगा और मेरा जो दोस्त था मेरा सामने वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और मेरा ऐसा लगा कि मेरा मुंह से खून की उल्टी होने लग गए। तो मैं जल्दी से दौड़ के वॉशरूम गया। मैं जब वॉशरूम पे जाके मुंह पे पानी फेर रहा था तब देखा कि मेरा दोस्त के चेहरे जैसा हो गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया
और डर के मारे में जब बाहर आया तो ऐसा लगा कि मेरा घर पे दरवाज़ा पे कोई खटखटा रहा है। तो मैं ये सारी चीज़ें से बचने के लिए दरवाज़ा खोल दी और खोलते ही मुझे वही गुरुजी। मैंने सोचा शायद उसको कुछ पता चला इसलिए आ गया। तो उसने मुझे भी बताया कि मुझे लगा कि आज रात को कुछ होगा इसलिए मैं आ गया। और वो उसने मुझे बैठाया और कुछ पढ़ने लगे। तो मुझे ये सब कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि ये कौन सा भाषा में बातें कर रहे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उसने मुझे थोड़ा सा खून देने के लिए बोला और मैं थोड़ा सा दे भी दिया। तो उसने कहा कि मैं कुछ अलग तरीके से तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रहा हूँ ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। तो उसने ऐसे करते करते एक पेंटाग्राम आके मतलब ड्रॉ किया। मेरा जो घर था उसका फ्लोर में का पेंटाग्राम ड्रॉ कर लिया। उसके बाद उसने मुझसे मेरा बाल नाखून ये सब लेने लगे। मुझे सब अजीब लग रहा था लेकिन मैं जब तक कोशिश कर रहा था कुछ कर नहीं पा रहा था। मैं खुद ही उसकी सारी बातें मानने लग गए। मुझे बहुत बुरा लग रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था मेरा और कोई चारा नहीं इसे करने के सिवाय। तो लगता है ये घटना थोड़ा सा और बड़े होने वाला है तो उसका हम पार्ट 3 पे लेने चाहेंगे। और ये घटना बहुत ही अच्छी है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोग बहुत अच्छा लगने वाला है कि जहाँ इधर जा रहा है तो आपको पता चलेगा। और अगर पहली बार के लिए हमारे चैनल पे आए हैं तो एक सब्सक्राइब करके हमारा फैमिली का हिस्सा बन जाइए और एक लाइक भी कर देना। यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है, आप अगर लाइक करते तो हमें बहुत ज़्यादा लोग तक पहुंचने का मौका मिलता है और भाई का भला हो जाएगा। तो कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को किसी को घटनाएँ ऐसे सच्ची घटनाएँ आप लोगों के पास और मेरे पास भेजना है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे ईमेल मिल जाएगा, उधर रिकॉर्डिंग करके भेज सकते। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग किया तो एक ही बात कहूँगा कि उसको हिंदी में करना है और कोई लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। मेरा मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। और अगर आप लोगों को लिखना है तो किसी भी लैंग्वेज पे लिख सकते। मैं गूगल ट्रांसलेट करके बाद में उसे ठीक कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑडियो तो रिकॉर्डिंग भेजा तो हिंदी पे ही भेजना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और आपके पास कुछ भी घटना है, सच्ची घटना है ऐसे तो मेरे पास भेजना। बाय बाय।